हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो का सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ केसेस गिवन है और आपको करंट रेशियो बता रखी है। आपको ये बताना है कि इन दिए हुए केसेस में क्या हमारी फर्म की करंट रेशियो इम्प्रूव होगी या रिड्यूस होगी या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो करंट रेशियो में 2:1 गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जब करंट रेशियो 2:1 गिवन है तो हम मान सकते हैं कि करंट एसेट 2 लाख रुपीज के हैं, करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज की है। ये हमने सिर्फ सपोज किया है कि करंट एसेट 2 लाख है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख है। ऐसा क्यों करा है? तो ऐसा करने से हमें इजिली पता चल जाएगा कि करंट रेशियो हमारी इंप्रूव हुई है, रिड्यूस हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे कि पहले केस में है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब परचेज करा है फर्म ने, कंपनी ने परचेज करा है गुड्स उधार में। अब जब कंपनी ने उधार में परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो देखिए मान लीजिए कि 20,000 रुपीज के गुड्स परचेज करें उधार में। तो इसमें क्या इंपैक्ट होगा? एक तो हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हमारी करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उधार में परचेज करा है। तो यहाँ पे करंट एसेट 2,25,000 के हो जाएंगे, करंट लाइबिलिटी 1,25,000 की हो जाएगी क्योंकि यही फॉर्मूला होता है करंट रेशियो कैलकुलेट करने का, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। डिवाइड करके ये 1.8 रेशियो बनाएगा। तो हम पहले केस में कहेंगे कि हमारी जो करंट रेशियो है पहले केस के अकॉर्डिंग क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। तो अब सेकंड केस करते हैं। तो सेकंड केस में परचेस ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। तो परचेज करे हैं अगेंस्ट चेक, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पे मानिएगा कि 25,000 रुपीज के गुड्स परचेज करें और कैश में परचेज करें क्योंकि चेक की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जब 25 रुपीज के गुड्स परचेज करें तो एक तो 25,000 रुपीज से आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, स्टॉक इंक्रीज हो गया, बट 25,000 से आपका बैंक अकाउंट कम भी हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 1 लाख से, करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जब करेंगे आप इसको तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख होगा, तो ये 2:1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा करंट रेशियो चेंज नहीं हुई है। थर्ड केस है सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 50,000 फॉर रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट। तो सेल हुई है 50,000 के गुड्स को 60,000 में बेचा गया है, वो भी उधार में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि करंट एसेट में चेंज होगा। 2 लाख में प्लस कर दीजिए 60,000 और 50,000 को माइनस कर दीजिए क्योंकि वो तो सेल हो गई है। इसका करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 1 लाख ही मेंशन कीजिएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो 2.1 रेशो बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारी करंट रेशो क्या हुई है? इंप्रूव हुई है। तो पहले केस में रिड्यूस हुई है, दूसरे केस में कोई चेंज नहीं है और तीसरे केस में इंप्रूव हुई है। अब फोर्थ केस करते हैं। अब फोर्थ केस के अकॉर्डिंग है टू सेल अ फिक्स्ड एसेट एट स्लाइट लॉस। फिक्स्ड एसेट को बेचा गया है थोड़े लॉस पे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से करेंगे आप। यहाँ पे मान लीजिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश बैलेंस इवन थ्रू द एसेट इज सोल्ड एट अ स्लाइट लॉस। देखिए यहाँ पे सेल तो हुई है फिक्स्ड एसेट की, जिसमें पैसा तो हमारे पास आया है, बेशक से लॉस में हो गया हो, लॉस में सेल हुई हो, बट पैसा तो बिजनेस के पास आया है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर बता रखा है कि 50,000 रुपीज की सेल, अगर 50,000 रुपीज के एसेट थे और 1,500 का लॉस हो गया तो 48,500 क्या है? 48,500 कंपनी को पैसा मिला है। तो रिवाइज करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 2 लाख प्लस कर दीजिए 48,000 डिवाइड कर दीजिए 1 लाख से। तो यहाँ पे प्लस करके 2 लाख 48,000 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो ये आपके पास 2.48 रेशियो 1 आएगा। तो 2.48 रेशियो 1 जो है ये हमारी करंट रेशियो है। यहाँ पे करंट रेशियो हमारी क्या हुई है? फोर्थ केस के अकॉर्डिंग इंप्रूव हुई है। अब करते हैं फिफ्थ केस, टू बोरो मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट बिल्स पेबल। अब बोरो करिए मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट बिल्स पेबल। तो यहाँ पे समझिएगा कि क्या बात है कि बोरो करा है मनी कंपनी ने। जब कंपनी ने बोरो करी है मनी तो इसका एक इम्पैक्ट तो होगा कि कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा इम्पैक्ट होगा कि बिल्स पेबल भी इंक्रीज हो गए। तो 40,000 आर borrower on the basis of promissory, then the revised current ratio will be। तो यहाँ पे वही मैंने बताया कि बोरो करा है मनी, बोरोइंग मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट, तो इंक्रीज हो गया कैश और इंक्रीज हो गया बिल्स पेबल। तो इम्पैक्ट दोनों जगह होगा। करंट एसेट भी 40,000 से इंक्रीज होगी, करंट लायबिलिटी भी 40,000 से इंक्रीज होगी। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 करेंगे तो ये 1.71 रेशो 1 आएगा, जिसमें का मतलब है कि हमारी जो करंट रेशो है वो केस 5 में रिड्यूस हुई है। अब करेंगे लास्ट केस, टू गिव अ प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोमिसरी नोट था 25,000 का जो कि दिया गया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक तो देखिए हमारे पास क्या होगा इसका कि बिल्स पेबल इंक्रीज हो जाएंगे, 25,000 पे करें तो बिल्स पेबल इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा क्रेडिटर हमारे पास क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि हमने पे कर दिए, तो क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा वो आपको करंट लायबिलिटी में होगा, बिल्स पेबल इंक्रीज हो जाएंगे 25,000 पे, क्रेडिटर 25 से कम हो जाएंगे। 2 लाख रुपीज करंट एसेट में कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कीजिएगा तो 2:1 आएगा। तो सिक्स
केस के भी अकॉर्डिंग हमारी करंट रेशो क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।